सच्चाई यहाँ पर है कि नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग यहाँ पर बहाली करना ही नहीं चाहते हैं। जो 1,20,000 का बहाली है, मैंने पहले भी कहा कि 48,000 उसमें से करीब 50,000 वो लोग हैं जो पहले से जिसको भाजपा ने नियुक्ति पत्र दिया था, उसी को बीपीएससी के माध्यम से दोबारा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। उसमें भी बहुत घालमेल है, वो लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कितने शिक्षक है नहीं से, लेकिन हमको जहाँ तक मालूम है उसमें 48 से 50,000 वो शिक्षक थे। बिहार के अतिथि शिक्षक आज पटना की सड़कों पर दिखे, तो वहीं अतिथि शिक्षकों का लगातार प्रदर्शन जारी था। तेजस्वी यादव के कार्यालय के पास पहुंच अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए, तो वहीं तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे थे अतिथि शिक्षक। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार है। जीवन कुमार जी से जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जीवन जी, जिस तरीके से अतिथि शिक्षक है वो आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी कार्यालय के पास लगातार आंदोलन जारी था, वेतनमान को लेकर भी आंदोलन कर रहे थे, अस्थायीकरण को लेकर भी आंदोलन कर रहे थे, क्या मामला है पूरा मामला? देखिए, मामला को आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने मामला को बताने का प्रयास किया कि मामला क्या है। सच्चाई यहाँ पर है कि नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग यहाँ पर बहाली करना ही नहीं चाहते हैं। जो 1,20,000 का बहाली है, मैंने पहले भी कहा कि 48,000 उसमें से करीब 50,000 वो लोग हैं जो पहले से जिसको भाजपा ने नियुक्ति पत्र दिया था, उसी को बीपीएससी के माध्यम से दोबारा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। उसमें भी बहुत घालमेल है, वो लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कितने शिक्षक है नहीं से, लेकिन हमको जहाँ तक मालूम है उसमें 48 से 50,000 वो शिक्षक थे। और पूरे हिंदुस्तान से खोज के लाए थे। आपने देखा ही यहाँ बिहार में डोमिसाइल नीति जो बनी है, डोमिसाइल में जो लोग भी डोमिसाइल नीति को समझते हैं वो जानते हैं कि डोमिसाइल लागू कहाँ नहीं होता है। क्लास 1 के नौकरियों में डोमिसाइल जनरली लागू नहीं होता। जैसे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो वहाँ जनरली डोमिसाइल लागू नहीं होता है। आप जो है सेकंड क्लास के भी नौकरी में डोमिसाइल नीति जो है लागू हर स्टेट मतलब मोटा मोटी लागू नहीं करती है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में नीचे के जो खासकर जो नौकरी है उसमें डोमिसाइल नीति हर स्टेट ने लागू कर रखा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन बिहार में उन लोगों को फ्री किया गया ताकि बिहार से बाहर से आदमी आ जाए, चाहे फर्जी डॉक्यूमेंट लेके आए, चाहे सही डॉक्यूमेंट लेके आए, फर्जी लाएगा तो उसके बाद व्यवस्था करें, कितना पैसा ले देगा कि हमको नहीं पता है, चल रहा है मामला। अब देखिए, इन लोगों ने मोटा मोटी, हम तो पहले भी कहे थे कि 1,20,000 मोटा मोटी 15 से 20,000 ही नई लोगों को नौकरी दिया गया है, उससे ज़्यादा नहीं दिया गया। हम पहले से भी और आज भी हम कह रहे हैं करीब इन लोग आज तक ये लोग पर्दाफाश नहीं किए। उसका जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रोस्टर घोटाला हुआ है। अभी जो अतिथि शिक्षक का जो सबसे बड़ा मामला चल रहा है, अब ये लोग उसको कंपनसेट करना चाह रहे हैं कि अतिथि शिक्षक को हटा दें यहाँ से। बिहार में जितने भी अतिथि शिक्षक हैं वो करीब 6 साल नौकरी दे चुके हैं और सब लोग का एज एक्सपायर हो चुका है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप ही। आपने उनसे लगातार एजुकेशन लिया, उनके बाल बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रोड पर आ जाएंगे। करीब 10,000 अतिथि शिक्षक पूरे बिहार भर में है जिसका कि वो नौकरी खाना चाहते हैं, ताकि बिहार में जो नए नौकरी हुए उससे लोगों को कह दें कि हम नौकरी दे रहे हैं। तो एक तरफ आप नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम हटाएंगे। ये कहाँ से वाजिब है? और आप कह रहे हैं कि लाखों लाख नौकरियां बांट रहे हैं। अरे 10-20,000 नौकरी दिए, उसमें भी 10,000 लोग को हटाइए दीजिएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 4257 एक बार में बहाली हुआ और डिफरेंट टाइम में और भी बहालियां हुई है वहाँ पे। तो करीब 10,000 लोगों का इन लोगों ने हटाने का प्लानिंग कर लिया। ये कहीं से जायज़ नहीं है। पूरे बिहार में एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जो है अभ्यर्थियों को नौकरी दे रहे हैं, हम बेरोजगारों को नौकरी दे रहे हैं, और एक तरफ आप रोजगार खाने की तैयारी में है। एक तरफ जो रोजगार है उसका छीन कर जो है उसको आप मतलब बाहर करने की तैयारी में है। ये पूरे भारत में ऐसा कहीं हुआ है? कहीं देखे हैं यहाँ पे कि जो रोजगार है उसको छीन रहे हैं आप? अरे रोजगार दे नहीं सकते हैं तो रोजगार छीनने का आपको अधिकार नहीं है। रोजगार देने का झूठा दावा किया। ये पूरी तरह से रोजगार के नाम पे फ्रॉडिज्म हो रहा है। ये पूरी तरह से यहाँ गलत हो रहा है। रोजगार के नाम पे धोखा हो रहा है। हमने पहले भी कहा कि ये नियुक्ति घोटाला है। ये शिक्षकों के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। ये शिक्षा घोटाला है। आप यहाँ नौकरी नहीं दे रहे हैं बल्कि आप जो है पब्लिक के बीच में एक ढोंग कर रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान से आदमियों को खोज के ला रहे हैं। डॉक्यूमेंट सही रहे, जाली रहे, उस पर कोई कार्रवाई आज तक सुना है किसी पर एफआईआर हुआ है? जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले पर नहीं ना हुआ है। किसी पर एफआईआर कहाँ करते हैं आप? नहीं करते हैं, इसलिए कि आपने कई बार आपने उसमें क्या गलती की तो भविष्य में देखा जाएगा। और उन लोगों का देखिएगा आप, जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले को पेमेंट चालू कर देंगे लोग। फर्जी डॉक्यूमेंट वाले को पेमेंट चालू कर देंगे, उसमें सेटिंग भी कर लेंगे कि उसमें से कुछ हमको भी दे दीजिए। जीवन जी, अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या मांग कीजिएगा सरकार से? हमारी यही मांग है कि जितने भी अतिथि शिक्षक पूरे बिहार में हैं उन सारे अतिथि शिक्षकों को रेगुलराइज किया जाए, उनको नहीं हटाया जाए। क्योंकि एक तरफ जब आप कहते हैं, जब आप वादा करते
करते हैं कि हम रोजगार देने में अग्रणी हैं, पूरे हिंदुस्तान से अग्रणी हैं, आप इतिहास बनाने की मंशा रखते हैं, तो इतिहास ऐसे नहीं बनेगा कि एक हटाएं, एक छटनी कर दें, एक को जोड़ दें। ये इतिहास नहीं बन सकता है। पूरा दुनिया देखेगी और पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि ये जो है इतिहास बनाने के नाम पर झूठा वादा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। आप एक तरफ छटनी कर रहे हैं लोगों को, और दूसरी तरफ जोड़ रहे हैं। आप 10,000 छटनी किया, 10,000 जोड़ दिए तो मिला जुला के आप 0 कर दिए। आप 20,000 जोड़ दिए तो आप तो नौकरी 10,000 दिया ना। तो आप एक तरह से ये ढोंग करने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको खत्म करना चाहिए। और हमारी सरकार से मांग है, सरकार से मेरी मांग है कि अतिथि शिक्षकों को हर हाल में रेगुलराइज कीजिए। हम उनके साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ा तो पूरे बिहार में घूम घूम के उनके लिए हम आंदोलन करेंगे और उनको हर हाल में लागू करना पड़ेगा। अतिथि शिक्षकों को रेगुलराइज करना पड़ेगा। आप जान लीजिए बात को। देखिए, अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों की। ऐसे में जीवन कुमार का यह साफ कहना है कि घूम घूम कर अगर आंदोलन भी करना होगा तो हम आंदोलन करेंगे। उनकी मांगों को लेकर सरकार के पास जाएंगे और कहीं ना कहीं आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अतिथि शिक्षकों को उनका हक मिलना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।